जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक। आज का मेरा टॉपिक है जो रेजिडेंशियल स्टेटस से है। रेजिडेंशियल स्टेटस से है रहने वाले जहाँ के हो, उस पे मेरा आज का टॉपिक है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में आप डेज कैसे कैलकुलेट करोगे। वो सारी चीज़ें डिटेल मैंने बताई है। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल एचयूएफ के केसेस में भी होता है, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आपकी कंपनी। जो इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट होता है, जिसमें ROR होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में। ये आपका अपडेटेड है प्रीवियस ईयर 2023-24 की सारी अपडेट इसमें कंसिडर की गई है। असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइनेंस एक्ट 2013 को कंसिडर करके बनाई गई है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले है इंडिविजुअल रेजिडेंट। कब हम इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहेंगे? सेक्शन 6(1) क्लॉज 1 में बताया गया है। जो अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का स्टे जो है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर स्टे 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया में रहता है, उस केसेस में हम उसे इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया कंसिडर कर लेंगे। और सेकंड कंडीशन ये है, फॉर प्रीसीडिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 365 डेज और मोर आपका है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, ही शुड बी एटलीस्ट 60 डेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर है। उस केसेस में इन दोनों में से एक भी कंडीशन वो पूरी करता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है। सेकंड कंडीशन में फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज और मोर होते हैं, ठीक है, और करंट ईयर में आपके 60 डेज होते हैं, उस केसेस में आप रेजिडेंट इंडिया कंसिडर कर लिए जाओगे। और इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपने पूरी कर दी, उस केसेस में आप रेजिडेंट हो जाते हो। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, उसके स्पेशल कैटेगरीज है, जबकि ये वाली जो पॉइंट नंबर 2 है ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ये एक्सेप्शन और स्पेशल कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी वो ये है कि अगर आप हु लीव्स इंडिया, आप इंडिया छोड़ते हो प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, आप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड करने के लिए इंडिया को लीव करते हो, उस केसेस में आप पे ये वाली जो कंडीशन है पॉइंट नंबर 2 की एप्लीकेबल नहीं होगी। आप पे सिंपल 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स है जो इंप्लॉय इन पीएनबी इंडिया में करता है, नाउ इज अ ट्रांसफर टू द लंदन ब्रांच ऑफ द पीएनबी, लेकिन वो लंदन ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हेड ऑफिस के द्वारा। इस केसेस में जो सेकंड पॉइंट है, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाली नहीं लगेगी, उस पे ओनली 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया कंसिडर करी जाएगी। सेकंड पॉइंट इसका एक्सेप्शन और स्पेशल कैटेगरी ये है, पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन मतलब जिसका ओरिजिन जो है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्ड्स इन अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, हु आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है और विजिट कर रहा है इंडिया में इन एनी प्रीवियस ईयर में, उस केसेस में भी इंडियन ओरिजिन के केसेस पे भी हम उसको 182 डेज ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और थर्ड एक्सेप्शनल ये है कि हु इज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियनशिप, जो इंडियनशिप का मेंबर है, उस केसेस में भी हम उसको 182 डेज वाली कंडीशन ही लगाते हैं। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि आपको डिस्कस कर लूं, जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो टाइम पीरियड मेंशन होता है कंसिडर स्टे आउटसाइड इंडिया। जो आपका पीरियड मेंशन होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, उसमें आप आउटसाइड इंडिया कंसिडर करोगे उस केसेस में। अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो, इफ यू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, इन दोनों में से सेटिस्फाई कर देते हो, और उन ऊपर जो आपकी कंडीशन है बेसिक कंडीशन, उसमें से एक भी पूरा कर देते हो। बेसिक कंडीशन क्या थी? 182 डेज और मोर वाली, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर, और करंट ईयर में आपको 60 डेज में, उनमें से एक कंडीशन और इसमें से दोनों कंडीशन आप पूरे कर देते हो, उस केसेस में आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया कंसिडर कर ले जाओगे। बोथ कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है? फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट इंडिया हो। मतलब ये है 10 प्रीवियस ईयर में आप 2 रेजिडेंट हो गए, तो उस केसेस में आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो, पहली वाली। और सेकंड एडिशनल कंडीशन ये है कि आप 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 और मोर डेज आप कंसिडर रहते हो, उस केसेस में आप बोथ कंडीशन पूरी करते हो, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप कंसिडर कर लिए जाते हो। ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि इसमें आपका ये एक पॉइंट है कि रेजिडेंट ऑफ एचयूएफ का हम जब निकालेंगे 62 में, रेजिडेंट ऑफ एचयूएफ का ये है कि इसमें जो रेजिडेंट है आपका, इसमें रेजिडेंट आपका क्या है? इफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट आपका कब है? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, आपका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया में, अगर उसका कंट्रोल जो है एचयूएफ का इंडिया में सिचुएटेड है, उस केसेस में आप रेजिडेंट हो जाओगे, ठीक है। अफेयर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, उस केसेस में आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका जब अप्लाई होगा, तो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो करता है आपका, वो जो है होली और पार्शियली इंडिया में होना चाहिए, उस केसेस में आपका जो है रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एचयूएफ का ये डिटेल हो गई। रेजिडेंट स्टेटस ऑफ फर्म और एओपी का सेम एज एचयूएफ की तरह होगा। इसके केस में फर्म ऑफ एओ की केस में हम रेजिडेंट स्टेटस नहीं देखेंगे। रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी का क्या है? कंपनी वुड रेजिडेंट इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ वो इंडियन कंपनी है,
जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है, जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है, वो भी आपकी रेजिडेंट कंसिडर कर ली जाएगी। इसमें एक टॉपिक और है जो कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस का है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस का है, जिसमें 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 आपका जो है सेक्शन 5 कहता है, आई थिंक मैंने एक बार देख लेना, सेक्शन 5 ही है जहां तक मेरी नॉलेज है। इसमें जो है इंसिडेंट ऑफ टैक्सेस है कि अक्रू और अराइज, इन सारी कंडीशंस पर, टर्म्स पर हम बात करेंगे। नेचर ऑफ इनकम, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और नॉन रेजिडेंट। इनकम आपने अक्रू करी और रिसीव करी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया में, आपने अक्रू करी, कोई भी इनकम अक्रू करी और रिसीव करी आउटसाइड इंडिया में, और बिजनेस कंट्रोल आपका इंडिया में है, ठीक है, उस केसेस में आप रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, टैक्स पे करना पड़ेगा। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है वो सेटअप इन इंडिया में है। ये पॉइंट जो है ना, सेटअप इन इंडिया में, आप जनरेट जो है कर रहे हो, अक्रू कर रहे हो, इनकम जो है वो इंडिया से कर रहे हो, लेकिन आप नॉन रेजिडेंट हो, उस केसेस में आप टैक्सेबल नहीं होगे, नॉन टैक्सेबल होगे, क्योंकि जो आपका कंट्रोल और प्रोफेशन इन इंडिया में है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हम करेंगे, इनकम अक्रू रिसीव आउटसाइड इंडिया, आपने इनकम भी अक्रू करी और रिसीव करी आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल सेटअप आउटसाइड इंडिया, आपका कंट्रोल भी सेटअप बाहर है और आपने इनकम भी बाहर रिसीव करी और अक्रू भी बाहर किया। अगर आप रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस केसेस में आप टैक्स करोगे, और नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आप टैक्स पे नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम अक्रू करी आपने, रिसीव आउटसाइड इंडिया, आपने आउटसाइड इंडिया के बाहर रिसीव करी इन प्रीवियस ईयर में, इट मेक नो डिफरेंस इफ सेम इज लेटर रेमिट टू इंडिया, आपने वो रेमिट कर दी, इवन आप रेजिडेंट हो, आपने बाहर रिसीव करी, फिर उसके बाद उस पैसे को रेमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इंडिया में, तो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। बेशक आपने वो इंडिया में कमाई है, रिसीव करी है या नहीं करी है, लेकिन आप रेजिडेंट हो तो हर केसेस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस केस में टैक्स नहीं पे करना, और नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स पे नहीं करना। इनकम अक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडियन एनी प्रीवियस ईयर, एनी ईयर प्रीवियस प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, लेटर रेमिट टू इंडिया इन द करंट ईयर में, आपने पहले कभी कोई इनकम कमाई थी, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, आपने बाहर कोई इनकम कमाई थी इन एनी प्रीवियस ईयर में, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और लेटर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उस इनकम को जो है इंडिया में रेमिट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो इन करंट फाइनेंशियल ईयर में, उस केसेस में आप रेजिडेंट हो तो भी आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस केसेस में भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, और नॉन रेजिडेंट के केस पे तो आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। थैंक्स वॉचिंग मी, और कनेक्ट विद मी, और ऐसी वीडियो अगर और लानी है, जैसे आपका आने वाली वीडियो जिस पे होगी सैलरीज पे होगी, कैपिटल गेन पे होगी, पीजीबीपी पे होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे होगी, छोटे छोटे टॉपिक है आपके, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, आपके डिडक्शन हो गया, जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है 80C से 80U तक, जो ये वीडियो अगर लानी है छोटे छोटे टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो जो फर्दर आएंगी आपकी, जो मैंने उसको ला सकूँ। थैंक्स वॉचिंग मी, कनेक्ट विथ मी, लर्न विद दीपक।